शेयर हाथ पे सीधा कट ओके तो पहले तो बात करें थोड़ा सा सीन जो आप कर रहे थे वो एक्चुअली है क्या क्या था वो? दरअसल हमारे शो में एक नया ट्रैक आ रहा है। हमारा शो जो है वो मंडे टू फ्राइडे की जगह एक सैटरडे आ रहा है जो महा मूवी आ रहा है। जैसे आप कई सारे शोज़ के देखते हैं, कई सारे कार्टून्स के देखते हैं कि सैटरडे और संडे को उनका स्पेशल एपिसोड होता है। तो हमारा भी वैसा है, जो मंडे टू फ्राइडे से हटके होगा वैसा एक सैटरडे को एक महा एपिसोड दिखाया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है 13 अगस्त को, वो यही है कि मैं ड्रैक्युला का पूरा लुक है और साथ ही साथ ड्रैक्युला वर्ल्ड है और साथ ही साथ पूरा ड्रामा है और जो हमारा मंडे टू फ्राइडे का स्टोरी है उससे पूरा हट के है। तो एक अलग एक्सपीरियंस और एक अलग मूवी जैसा एक्सपीरियंस है जो 1 घंटे का एपिसोड होगा हर शनिवार। चलिए अब 15 अगस्त आ रहा है तो उस दिन हर बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं तो उस दिन आप क्या करने वाले हैं? 15 अगस्त हमारे देश का आज़ाद होने का दिन है। तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश की तरक्की हुई और आज इंडिया का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और मुझे भी गर्व है कि मैं इंडियन हूँ। और साथ ही साथ बहुत ही खुशी होती है कि मैं इंडियन हूँ। कहीं पर भी जाते हैं तो मैं घूमने जाता हूँ कई सारी जगह पे तो इंडियंस है तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन पे भी बहुत गर्व है क्योंकि कई अलग अलग विचारों के साथ, नए विचारों के साथ आज की युवा पीढ़ी को और साथ ही साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और अभी की जो गवर्नमेंट है, मैं तो न्यूज़ में बहुत ही इंटरेस्ट है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इस सब में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए। तो 15 अगस्त को ऑफकोर्स मैं अब कई सारे बच्चे हैं जो गरीब होते हैं या फिर ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करता हूँ। और छुट्टी होती है तो उस दिन ऑफकोर्स सुबह जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं देखता हूँ टीवी पर और ऑफकोर्स बच्चों की मदद करता हूँ, सबको खुश रखता हूँ। स्कूल की बात करें क्या आपने स्कूल में कभी पार्टिसिपेट किया है 15 अगस्त में? हाँ, शो चालू होने से पहले मैं हर वक्त परेड में होता था और फ्लैग मार्चिंग जो होता था उस सब में होता था। साथ ही साथ कई सारा बहुत मज़ा भी आता था स्कूल में। इस साल भी शायद मैं स्कूल में जाऊंगा तो ऑफकोर्स बहुत मज़ा आएगा। तो ऑफकोर्स स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग होता है क्योंकि सबके साथ एक एंथुसियाज्म होता है कि हमारे देश को हम, क्योंकि वहाँ पे आने वाली पीढ़ी बन रही है तो बहुत ही खुशी मिलती है। जो ये जन गण मन होता है जो वो आप एंथम सुनते हैं तो क्या एक फीलिंग आती है? जनगण मन हमेशा मोस्ट ऑफली आईपीएल शुरू होने से पहले और साथ ही साथ कोई भी लीग शुरू होने से पहले या कोई भी मैच होता है या फिर कोई भी बड़ा काम एक इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो शुरू होता है। तो बहुत ही खुशी होती है, एक एनर्जी आ जाती है क्योंकि जो एंथम है वो एक एनर्जेटिक सॉन्ग है और साथ ही साथ जब हम सेट पर भी होते हैं और कभी शूट शुरू होने से पहले हम एंथम गाते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है कि एनर्जी आ जाती है और हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हमारा शो आगे बढ़ता रहे और लोग हमें बस ऐसे ही चाहते रहे, हम चाहते हैं। एज अ यंगस्टर बात करें जैसे कि हमारी इंडिया तो है ही लेकिन कहीं कहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं तो एज अ जब आप उसे देखते हैं तो कैसा बुरा फील होता है एज अ इंडियन? प्रॉब्लम्स तो है लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। धीरे धीरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आएगा, धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा है जो आगे बढ़ता ही जाएगा। और इंडिया सबसे अलग है कल्चर वाइज, नेचर वाइज, यहाँ पे सब कुछ अलग है। पूरी दुनिया में इंडिया जैसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी और इंडिया में सर्वधर्मी देश है तो सारे धर्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। एकता है सब में, सब आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है लेकिन वो भी आपसी मुठभेड़ में आसानी से सुलझ जाती है। लेकिन लोग हमेशा समझ जाते हैं और इसलिए इसे इंडिया कहा जाता है, यूनाइट एंड स्टैंड। यानी कि इंडिया में पूरी पूरी तरीके से आपको बहुत प्राउड फील होता है। ऑफ कोर्स। तो बाल ये जो शो है उन जो बच्चे देखते हैं काफ़ी पसंद भी करते हैं तो उनके लिए गाना हो जाए इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर हाँ।
सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान, कई सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे ए आर रहमान जी का है वंदे मातरम, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। कभी भी न्यूज़ चैनल अगर मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे भी मोस्ट ऑफली वो सॉन्ग देखता हूँ, तो वो वाला सॉन्ग मेरे लिए फेवरेट है, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लाइन हो जाए जरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरअसल इस जो पूरा एंथम का फीलिंग है और जो शूटिंग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही साथ जो सिंगर का भी एनर्जी है गाने का, तो उससे देश को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा जाग उठती है। अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको कोई नेता बनने को कहे तो क्या आप बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वैसा तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और पढ़ाई भी चालू है साथ साथ में। एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। कैसे डायरेक्शन करते हैं उस सब में मैं सर के साथ बैठकर भी जानता हूँ। अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं बनना चाहता हूँ तो नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बिहेवियर वाइज, साथ ही साथ अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उन्हें किसी की चिंता नहीं है, बस अपने देश के ऊपर फोकस करके उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप नरेंद्र मोदी के फैन ऑफ कोर्स, जी हाँ। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने सारे फैंस के लिए कहना चाहूँगा कि वो हमेशा अच्छे और सच्चे बने रहे, लोगों की मदद करें। कई सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, लेकिन हमेशा अपने मम्मी पापा को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें कहे, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, और साथ ही साथ हमेशा जीवन में अच्छे सच्चे बनकर आगे बढ़ते रहे। बुराई आपको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन बुराई से दूर रहे और बस अच्छे सच्चे बने रहे। खुश रहो, सब लोग खुश रहो। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे मतलब स्टंट करते हैं, टीवी में देखते हैं या फिर कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ कहिए, लेकिन अपनी जान से खो बैठते हैं। हाँ, दरअसल कई सारे जो मूवीज़ आती है सुपर हीरो की, शक्तिमान आया था, और जो आयरन मैन आते हैं, या फिर अभी बालवीर है, तो ऐसे कई सारे शोज़ की वजह से बच्चे उत्सुकता में आ जाते हैं कि मैं भी एक सुपर हीरो बनूं और कूदूं। मेरा भी एक दोस्त था, वो खेलते खेलते उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक एडल्ट सुपरवाइजन में की जाती है, हमारे लिए बहुत सेफ्टीज़ होती है, ताकि आपको एक अच्छा मनोरंजन मिल सके, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो घर से प्लीज़ टाइम